नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। माता रानी आई हैं हर किसी के दुख को हरने। तो आपको चाहिए कि तमाम विधि विधान से आप अगर पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो छोटे छोटे उपाय करिए, क्योंकि ये उपाय आपको तुरंत फल देंगे। दिल से किया हुआ प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता। नवरात्र के दिनों में पूरे 9 दिन तक माता रानी की विधि विधान से हर कोई पूजा करता है, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ और बात करेंगे। जब भी कोई खास मौका होता है, पूजा पाठ का दिन होता है, जब भी आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आने वाली होती है, तो उस दिन कुछ विशेष प्रयोग करने के विधान है। देखिए, आज हम आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये नवरात्र के दिनों में बहुत मायने रखता है। बिना किसी समय गवाए किसी भी तरह का, चलिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए, सबसे पहली बात, नवरात्र के दिनों में आपको तो पता है बहुत सारे लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और ये सिद्धियां कभी कभी लोग दूसरों को परेशान करने के लिए भी यूज करते हैं और कभी कभी खुद के लिए अच्छा करने के लिए भी। लेकिन आज हम तमाम लोगों के तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए, क्योंकि नवरात्र के दिनों में खासकर बच्चे को आप बहुत जतन से रखती हैं, उन्हें काजल लगाती हैं, किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु खाने को मना करती हैं, तमाम विधि विधान तो होते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पूरे 9 दिनों तक, अभी जितने भी दिन बचे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह सुबह उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल तो आप डालिए ही, लेकिन इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जब आप सफाई करवाते हैं तो पहले झाड़ू ना लगवाकर पहले पानी डलवा दें, फिर झाड़ू लगवाएं। घर में जब आप पोछा वगैरह लगाइए, ये सुबह का काम है पूजा करने के पहले। जब आप घर में पोछा लगवाइए तो बहुत सारे लोग नमक डाल के नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि नमक को थोड़ा सा लोग अलग समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिटकरी मिला हुआ पानी से घर की सफाई करवाइए, ताकि निगेटिव एनर्जी ये फिटकरी दूर करे, सोख कर हटा दे। अब घर जो सपनों का घर होता है, उसको बेहतर करने के लिए सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए, क्योंकि माता रानी का आगमन हो चुका है और हो सकता है किसी भी क्षण आपके घर में पधारे। तो ऐसे में साफ सफाई का विशेष व्यवस्था रखें। हर एक चीज़ घर में, हर एक वस्तु करीने से सजा कर रखें और अपडेट रहें, एकदम आप भी सलीके से रहें। लेकिन एक और चीज़ है कि आप लाल रंग के कपड़े थोड़ा कम पहने। वैसे पीले रंग, बाकी के रंग पहन सकते हैं, पर ब्लू और ब्लैक भी ना पहने, क्योंकि डार्क ब्लू और ब्लैक कलर पहनकर आपका पूजा शुद्ध नहीं माना जाता। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, खासकर अष्टमी और नवमी के दिन ज़्यादा लाल रंग पहन के, जैसे कि बहुत जगह रामनवमी की पूजा होती है, रात में माता रानी की पूजा होती है, तो जैसे आपने कृष्ण पक्ष में बसौड़ा मनाया, उसी तरह से शुक्ल पक्ष में भी होता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है, तो उसमें उस दिन आप कम से कम लाल रंग कपड़े मत पहनिएगा। और दूसरी बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। हर रोज़ बना सकें तो सर्वोत्तम होगा। एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी ले लें, पानी डाल के रख दें, जब वो सूख जाए फिर थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर दें, और हर दिन एक नियम बना लें, आप स्वस्तिक के ऊपर ही फिर से रिपीट करते रहें। आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। देखिए, अशोक के पत्ते आपके दुखों को हरता है और आम के पत्ते आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है। तो आप अपने परेशानी के अनुसार कोई भी पत्ता या आपको जो भी मिल जाए उसी का बंधनवार लगाइए। और इसके बाद आप घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, याद रखिए, मुख्य दरवाजे के अंदर, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे ना, तो अंदर की तरफ दाहिने तरफ एक बर्तन में, कोई भी बर्तन हो सकता है, कांच का, प्लास्टिक का, आपके घर में स्टील का है, जो भी बर्तन है, मिट्टी का है, आप उसी में जल भरकर, पानी भरकर रखिए और 2-4 पंखुड़ी अगर फूलों की हो तो डाल दीजिएगा। हर रोज़, यानी अगले सुबह इसको किसी पौधे में डाल दें और फिर से फ्रेश पानी इस तरह से आप भर के रख लें। निगेटिव एनर्जी को तो वो पानी सोखेगा ही, साथ ही आपने जो ये इसमें फूल रख दी, फूलों की पंखुड़ी रख दी, तो ये माँ दुर्गा को स्वागत के लिए है। और स्वस्ति का निशान हर हाल में आपको बनाना है, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे स्नान वगैरह कीजिएगा, तो नहाने के पानी में अगर आपके लिए संभव हो तो तुलसी के पत्ते डाल के नहा सकते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं, आप चाहें तो गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। आप चाहे तो इस पानी में, कई बार क्या होता है, आपका गुरु कमज़ोर है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों को हल्दी डालकर नहलाइए। जो छोटे बच्चे हैं उनको फिटकरी डालकर नहलाइए या नमक डाल के नहलाइए, नज़र दोष नहीं लगेगा। भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान सूर्य तो हमेशा से ही वो देव, सबसे प्रथम देव हैं। तो ऐसे में
प्रत्यक्ष हैं तो प्रमाण है, तो उनको जल जरूर अर्पित कीजिए। अगर नहीं भी अर्पित कर सकते हैं तो कम से कम प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपको विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी संभाल लेता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, माता रानी को मनाने का बहुत सारे विधान है। आज हम आपको सिंपल बात बताएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन लाल धागा, मौली धागा होता है ना, आप लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं। अब कोरोना का वक्त है, ज़रा संभल के ही जाइएगा, और घर में ये उपाय नहीं कर सकते आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ भी है, मानते हैं दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित नहीं होती, पर आप चले जाइए। अगर दुर्गा जी का मंदिर नहीं है आपके एरिया में तो फिर कोई बात नहीं है, आप जो भी भगवान का मंदिर है वहीं चल जाइए। वहाँ पर पाया है मंदिर में, ग्रिल है मंदिर में, उसी में अपने मन्नत की ये धागा अपनी मन्नत कहते हुए बांध दीजिए, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी मन्नत हाथों हाथ पूरी होगी और जीवन में इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे देखने को। ये तो थी बहुत सिंपल बात। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। अब हमारा भारतीय जो समाज है, इसमें ऐसा हमारा शोध कहता है कि 70% कहीं उससे भी ज़्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है, मानसिक हो, शारीरिक हो, जैसा भी हो। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा में, इस नवरात्र में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, रोज़ शाम में अपने घर में लौंग कपूर जलाकर दिया बाती कीजिए, पूरे घर में दिखाइए, और जब ये ठंडा हो जाए तब इसको थोड़ा सा पानी में डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें और बाकी बचे हुए पानी को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी से बचे रहिएगा। रोज शाम में कपूर और लौंग जलाकर ही आरती करें। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग डालकर ही जलाइए, सुबह में भी और शाम में भी। और इस दीपक में जो धागा होगा ना, वो लाल वाला धागा लीजिएगा, क्योंकि लाल धागा लक्ष्मी को आकर्षित करता है। रुई वाला धागा मत यूज कीजिएगा, यानी रुई मत यूज कीजिएगा। यहाँ पर लाल धागे की बात करें हमने। अब एक छोटा सा प्रयोग, बहुत सिंपल है लेकिन इसके फल आपको मिलेंगे। देखिए, नवरात्र के दिनों में एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है उल्टा स्वस्तिक का। अभी तक हमने आपको कहा कि एक सीधा स्वस्तिक कैसे सिंपल तरीके से आप घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएं, लेकिन एक उल्टा स्वस्तिक आपकी समस्त मनोकामना को पूरी कर सकता है। क्या करेंगे? किसी भी दिन माता रानी के मंदिर जो जाए, मंदिर में यानी घर में नहीं करना है, ये बाहर जाके करना है। अगर आपके घर के आसपास दुर्गा जी का मंदिर नहीं है तब आप किसी भी देवता के मंदिर में कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप अपने घर से सिंदूर में थोड़ा सा घी या सरसों तेल मिक्स करके किसी भी पास के मंदिर में लेके जाइए। अब मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें। अब उल्टा स्वस्तिक, देखिए ये वाला सीधा स्वस्तिक है, लेकिन उल्टा स्वस्तिक यानी स्वस्तिक में जो 4 भुजाएं हैं वो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा स्वस्तिक ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना है और मन्नत कहकर अपने घर आ जाइए। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब फिर से आप भगवान जी के मंदिर जाएं, जहाँ पे आपने उल्टा स्वस्तिक बनाया है वहीं पर पास में एक सीधा स्वस्तिक बना दें और भगवान जी को शुक्रिया कहें। उनको कहें कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, आपको धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहिएगा। तो कितना सिंपल तरीके से उल्टा स्वस्तिक आपके समस्त मनोकामनाओं को पूरा करवाएगा या फिर आपके मनोरथ को पूरी करवाता है। तो सिंदूर का ही यह स्वस्तिक बनाना है, इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।